अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद खान और इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। कराची से रवानगी है हमारी लाहौर के लिए और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 8 जनवरी है। ट्रैफिक जाम है कराची में, इसकी बुनियाद पे या इसकी वजह से समझ लें कि हम रक्शे में सफ़र तय कर रहे हैं। गिलानी भाई मेरे साथ है, इमरान गिलानी, आपको पता सीनियर साफ़ी है, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट है। कराची से हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं, शायद लाहौर से हम मुल्तान भी जाएँ। और ये पाकिस्तान स्टोरी के लिए कराची शहर से निकल रहे हैं लाहौर मुल्तान के लिए। और आपको नज़र आ रहा हो कि कितना हंसमुख चेहरा लग रहा है इस वक्त आपको, और माशाल्लाह देखिए चश्मे से बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कराची से, कि दिखाएं कि हम रक्शों का भी सफ़र करते हैं मेरे भाई, सिर्फ जहाज़ का सफ़र नहीं करते, हम रक्शों का भी करते हैं। और जो लोग माशाल्लाह पैदा ही जहाज़ में हुए तो उनसे तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और मैं वीडियो में एडिट का ज़्यादा कायल नहीं हूँ, जो बोल दिया वो बोल दिया, इस मारे फिर वो चला भी रहता हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं कराची से कैंट के लिए रवाना है, 8 जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 8 जनवरी है और रक्शे में इस वक्त मौजूद हैं हम। मेरे जो दोस्त हैं कश्मीर से, जो मेहमान यहाँ आए हुए थे, तो कैंट पे होटल पे रुके हुए थे माशाल्लाह। तो नॉर्थ स्टार होटल का नाम है और इनका नाम आसिफ सोलंकी है। ये कश्मीर से कराची मुझे लेने के लिए, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू आसिफ भाई। और इनके मामा मेरे साथ जो स्पेशल मेरे भाइयों की तरह हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलते हैं अब होटल के अंदर हम, ठीक है? चले भाई। 105 में जाना है, ठीक है? तो ये नॉर्थ स्टार होटल के अंदर 105 में से जाने के लिए तैयारी पर कमल सेठ जी आपके सामने है। गिलानी भाई ने माशाल्लाह लाइट खोली थी। चल सामने ये रूम नंबर 105 है और मैं धावा बोल रहा हूँ अपने भाई लियाकत अली सोलंकी पे। आप ये देखें कितना तेज़ आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। ये लियाकत अली सोलंकी भाई है, ये परवेज़ है। बाकी जी जनाब, रक्शे से कार का सफ़र और हस्ब रिवायत जो है वो पुराने हमारे जहाज़ उड़ाने वाले ड्राइवर इमरान गिलानी भाई मौजूद हैं। और जी ये शारा फैसल का रोड आ गया आपके सामने और इस वक्त हाईवे की तरफ रवा दवा है। 8 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कराची शहर में एक आग लगी पड़ी है। भाई बताने मेरे कि झड़पें हो रही है, बाकायदा हंगामा आ रही, रास्ते ब्लॉक किए हुए, ट्रैफिक जाम है। मगर हमने एक हाईवे पे जाने के लिए शारा फैसल का रोड इख्तियार किया है और आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। गाड़ी इमरान गिलानी भाई ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी में इस वक्त जो मौजूद है मेरे साथ, मेरे दोस्त भाई, मेरे मेहमान आसिफ सोलंकी, परवेज़ सोलंकी और लियाकत अली सोलंकी भाई कश्मीर से। देखें जनाब मंजर आपके सामने ही है शारा फैसल का। शारा फैसल जो पहचाना जाता है, इसके इर्द गिर्द में जो लंबी बिल्डिंग है, तवील कामत थी नहीं के।
बैरियर के साथ है ना। कराची टूल प्लाजा क्रॉस करते हुए M9 फरीदाबाद बंद नहीं, वो गाड़ी तो वो लेकर गया भाई। हाँ वो बोल रहा है बराबर। ठीक ठीक है बाहर को तो हाईवे पे सदाबहार होटल है, तो यहाँ चाय के लिए रुके हैं क्योंकि सर्दी बहुत है। तो लियाकत भाई की हालत जो है वो बड़ी गैर हो रही है सर्दी के से, सी कर रहे हैं, सी सर्दी वाकई बहुत है। और अभी सिर्फ हाईवे पे मौजूद है कराची के। अरे गिलानी भाई, सर्दी कैसी आप बताएंगे कि सर्दी के हवाले से अभी तो स्टार्ट हुए हैं आप। यहाँ का जो माहौल है हाँ। वो बहुत सर्द है, हाँ मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ सब दोस्त यार मौजूद हैं। आज टूर पे निकले हैं मौसम के। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सदाबहार होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल है, शानदार। तो सब एक मज़ेदार बात बताऊँ, आज हम जो निकले हैं वो खान भाई की गाड़ी में निकले। गाड़ी भी माशाल्लाह बड़ी कंपार्ट है, ये 120 क्रॉस करती है। सदाबहार होटल की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आप सफ़र में और सर्दी बहुत ज़्यादा, जैसे भी हमें सर्दी बहुत ज़्यादा मिली है, तो सदाबहार होटल के अंदर ये एक जनरल स्टोर टाइप का है। यहाँ पे कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे देखें गद्दा पड़ा हुआ है, ये बच्चों की चीज़ें देखें आपको डिस्प्ले में। सबसे बड़ी बात बच्चों की गाड़ियाँ, झूले, ये देखें, ये ब्लैंकेट तक पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये हाईवे पे आता है ये होटल सदाबहार के नाम से, और बहुत खूबसूरत जनरल स्टोर है ये सारी चीज़ें आपके सामने। और ये नस्वार है ये सदाबहार होटल का फ्रंट का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है सदाबहार होटल का। और ये गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने आपको यहाँ देखा कि बहुत शौक से आप मछली खा रहे थे, मगर खाते हुए मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब आपने मछली खा ली, और जब आपने मछली खाई तो मुझे भी वो जहाँ यहाँ का वेटर है उसने बताया कि आप कश्मीर से यहाँ मछली खाने आए। तो इस यहाँ हैदराबाद की ब्रिज रेस्टोरेंट की मछली में ऐसी क्या बात है जिसको खाने के लिए आप कश्मीर से इतना लंबा सफ़र तय करके हैदराबाद में मछली खाने के लिए? क्या यहाँ का जायका बहुत अच्छा है, या यहाँ का मसाला बहुत अच्छा है, या कभी कभार मौका लगता है तो इस ठंड का जो है मज़ा लेने के लिए मछली खाने हैदराबाद निकल आते हैं? क्या ऐसी वजह है इस मछली के अंदर? जी बिल्कुल, मैं स्पेशली कश्मीर से यहाँ पर ब्रीज फिश पॉइंट पे आया हुआ हूँ। इन लोगों की जो मछली है वो बहुत स्पेशल, जो इसका मसाला है उसमें तैयार होती है। ये पूरे सिंध में मशहूर है, इस वजह से हम इधर मछली खाने आए। यहाँ पर बहुत ठंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान स्टोरी की तरफ से। खालिद अहमद खान साहब ने मुझे मौका दिया है बोलने का। हम तो यहाँ पे आए थे मछली खाने को, यहाँ पे एंजॉय करने को। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम निकल आते हैं यहाँ पे हैदराबाद में। ब्रीज फिश वालों की मछली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी टेस्टी बनाते हैं ये, और खाने में जितना मज़ा होता है और उससे ज़्यादा ये बॉडी को भी हेल्दी करती है। इस वजह से हम आते हैं यहाँ पे निकल के एंजॉय करने के लिए। खालिद अहमद खान का बहुत शुक्रिया।